श्री राम राज राजेश्वर है, अरे पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है, वंदनों की तो गिनती क्या, सुर नर मुर उनके अनुचर है, उनका ही सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। लंकेश, आप मेरे पिता बालीराज को भूल गए, ये बात तो मेरे गले उतर, मेरे पिताश्री को भूल गए, ये बात तो मेरे सच गई, लेकिन अरे उस बुआजी सुरपणखा के नाक और कान काटने वाले गुफाजी को भी इतनी जल्दी कैसे भूल गए? लंकेश, अरे चुप अज्ञानी, क्या तू ही अंगद है? अंगद, क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का खालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाल नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। अरे संगा जिसने बाली बाप दिखा तो उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी और मिला होता तो देव प्रताप भालू मेरा तेरा यश कमल खिला होता, और अब भी तुम मुझे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाए, इस बड़े राज्य का लंका का कल से सेनापति बन जाए। क्या कहा लंकेश, मैं लंका का सेनापति बन जाऊं? अरे लंकेश, मैं ये सेवा करता किंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? अरे इस लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, वह बुद्धि और वीरता कहाँ? सेनापति यदि चाहते हो तो रामादर में फाजिल है, तो 4 नहीं सैकड़ों सेनापति बनने काबिल है, पर शायद ही स्वीकार करे। अरे कोई इस मैंने कहने को नारियां छुड़ाई जाए जहां ऐसे राज्य में रहने को, अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या यदि तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है इसका इस लंकाधीश्वर रावण को, गड़बड़ में एक विभीषण ही बस शेष रहेगा तर्पण को, इसलिए त्याग कर वह भाव, अरे उज्जवल मल का दर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनको अर्पण करिए। ये खूब समझ लीजिएगा कि अरे लंका में पांव धर चुके हैं, दुष्टों से हीन करूंगा मही, ये प्रण रघुवीर कर चुके हैं। प्रण नहीं, हाँ ये सब बकवास है, कैसे निस्सरहीन मही, निस्सर है जपा। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निस्सर है उस तल में शोभा पाएगा, निस्सर से हीन करूंगा मैं, यह प्रण बकवास कहाएगा। अरे लंकेश, तेरी ये भूल है, क्योंकि तन से तो कोई भी प्राणी, अरे शरीर से तो कोई भी प्राणी सुरसुर न माना जाता है, आचरणों से ही देवता और निश्चय पहचाना जाता है। जब गया विभीषण प्रभु श्री राम की शरण, तो कैसे माने वो निश्चय है? अरे जो जाता नहीं शरण प्रभु की, वह ही यथार्थ में निश्चय है। लंकेश, मैं मानता हूँ कि विभीषण जी ने निश्चय कुल में जन्म अवश्य लिया है, लेकिन उनके कर्म देवताओं से भी बढ़कर है, इसलिए मात्र निश्चर कुल में पैदा होने से ही विभीषण जी को निश्चर कहना तुम्हारी भूल है लंकेश, क्योंकि आदमी जन्म से महान नहीं होता है, वो अपने द्वारा किए हुए कर्मों से महान होता है। अच्छा वे संधि चाहते हैं, अच्छा वे संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन नियमों पर, पहले दे भेज विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके न कोई लंका में, अरे फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेवा में। उस समय दवातरण दांतों में शरणागत हो इन प्राणों की, कर तोड़े मेरे राम लगन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस लंकेश, ये तो बातें साधारण है, अरे मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण है, जिन हाथों से पुल बांधा है, अरे वो उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे, वो छुटी हानियां जो वो तो सब हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे? अरे जब जब महलों में जाओगे लंकेश, जब महलों में जाओगे, अरे तब नजरों में आएगी उस सुपर्णखा की कटी नाक, हम कैसे
से जोड़ी जाएगी। से रण करे ऐसा जग में कौन? मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब गाजर मूली है, सुग्रीव प्रेम सरिता तट का, जिस दान वंश पर भूले तुम चौथापन है अब उस वक्त का। नल और नील शिल्पी गोरे सीखे न युद्ध में आना वह भक्त मेरा क्या जाने खड़ंग उठाना वह। कुछ है तो एक वही कुछ है तो आकर लंका चला गया। क्या कहूँ तोड़कर दिल्ली को धोखे से पंछी चला गया। लंकेश ये क्या श्रीमुख से कथन किया? अरे क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? अरे वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूज नचाया करता है भाग दौड़ में नामी हुए चिट्ठियां घुमाया करता है। कभी पति ने चलते समय उसे अरे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही अरे सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को डाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को अरे कंधों पे बिठला के लाना। चौथा बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। ये आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ कार्य न कर पाया है, इसलिए वहां न पहुंचा अब तक, शायद मुंह तक न दिखाया है। क्या पता वह किस ओर गया? अरे जा चुका कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन वो तो है ही नहीं रामादल में। अभी तुम मुझे नहीं जानते, तुझको ये ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसी पतंग वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव आज्ञा से मेरी पूरब से पश्चिम जाते हैं, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाते हैं गरमाते हैं। मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा त्रिभुवन में ओम पूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मेरी पूजा है। क्या कहा लंकेश? आपने अपने शीशों को काट काट करके शंकर भगवान को भेंट चढ़ाई है। लंकेश इसका मतलब तो आप एक जादूगर भी है, क्योंकि एक जादूगर ही मनुष्य के शरीर को काटता और जोड़ता है और धन्य है। अगर आप निश्चय एक जादूगर है तो धन्य है। अरे हे जादूगर राज, परशुराम बढ़ाई मार दे तुमको न आई लाज। अरे जो करनी करने वाला है वो करता है कहता कब है, ये तो मशहूर कहावत है, जो गर्जा है परसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, अरे बड़े राजा के बलबंधन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। गुरशाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, आ गई दया बलि राजा को जा करके तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्र बाहु तक ने अरे सब शान किरकरी कर दी थी। कुछ याद करो धनुष महोत्सव को, जब सौ पर दुर्दी धरती थी। क्या कहा आपने शीश गांठ, अरे शंकर को भेंट चढ़ाए हैं, काटते हैं तन को इंद्र जालिए पर योद्धा नहीं कहाए हैं। जतलाते आप बारंबार, अरे मैं बड़ा हठी हूँ क्रोधी हूँ, बलिहार आप ये भी तो कहिए मैं बालिका का कैदी हूँ। छोटे मुंह से कर रहा बहुत बड़ी तू बात, मर्यादा के भीतर ही रह, अधिकार राज बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, सर हो होकर समझाने का। वह दोनों आप निपट लेंगे, जिनमें ठन रही लड़ाई है, तू तो पेड़ों पर उछल कूद तो पर्वत की हम लड़ाई है। क्या बंदर? लंकेश ये बकवास नहीं है, अरे ये यथार्थ है। और सुन, यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, ये सब बने रहेंगे ठाठ
महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली तो गरी में जन जाएगी। ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अरे बहुएं विधवा हो जाएंगी। लाखों पुत्रों की माताएं घर 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 को राम बचाएगी। लंकेश, इसके अलावा एक और कारण है जिसके कारण मैं तुम्हें जीवित देखना चाहता हूँ, और वे यह है कि जब तक लंका के राजा की अरे ये सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्ग पिताजी की सब जगह कीर्ति जीवित है। अर्थात आपके दर्शन करे अरे तत्काल ध्यान में आता है जो बालिक आंख में दबा रहा वो यही रावण राजा है। और जिस दिन ये पराक्रमी दशमुख इस पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यस मेरे पिता बाली का भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जियो, तुम खूब जियो। अरे हो कीर्ति स्तंभ बालीवर के, जीने का साधन भी है सेवक हो जाओ सियावर के। बंद कर अपनी बकवास। जो कायर और भयातुर है वे संदेश पठाते हैं, सत्य योदा सब देते हैं, सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दंडता से बढ़कर प्रचंड मार्गदंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। पर मैंने भी अब ये ठान लिया, इन दुर्वचनों का बदला लूंगा। तू राजसभा से जाएगा तब तुझको मरवा डालूंगा। अरे मुझको मरवा डालेगा? अरे अज्ञानी अभिमानी राक्षस, अरे अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? जग में है मनुष्य उसी प्रकार जल में जिस तरह बबूला है। तू अपनी इस सेठी में है, अरे त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी ये लोकोक्ति कभी अन्यायी अधिक न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं, अरे लंकेश, जब दिन मरने के आते हैं तो अल्प आयु रह जाती है और ये बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अरे पापों ने अंधा किया तुझे। अंतिम दिन आने वाला है तो 4 दिनों में हे रावण तू इस जग से जाने वाला है। इस जग में बाली राज से मिल, फिर मेरी कथा सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम, हनुमत का काम बता देना। लंका का राज विभीषण को अरे वाले देता था, श्री कुंभकर्ण और श्री मेघनाथ को भी साथ ही लेता था। लंकेश, अरे तय कर ले अपनी रानियों से, तय कर ले अपनी रानियों से। अरे जाकर लंका नाथ, अरे कौन कौन सी होगी सती तेरे साथ। लंकेश, तेरी मृत्यु का दिन समीप आ गया है। जाकर के महलों में अपनी रानियों से सलाह कर ले कि तेरे साथ कौन कौन सी सती होने जा रही है। ज्ञान में कोरा है, उन्हीं में बाप ने तब जाना जब देश निकाला दिया उसे। रोता है नारी विरह में वह, इस दुख ने मोटा किया उसे। मेरे रत्नेश्वर विवेकानंद मानव पक्षी कहलाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों का तो बस एक ही ग्रास कर जाते हैं। मेरे आदरणीय प्रभु श्री राम के प्रति लंकेश ने कुछ कटु शब्द कहे हैं, इसलिए मुझे इसे थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि जो सेवक अपने कानों से अपने स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है तो वो वध का पातक लगता है। ठीक है लंकेश, अब मैं तुझे थोड़ा सबक सिखाना